नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो आजकल कई लोगों को प्रभावित करता है, डिप्रेशन। जी। लेकिन हम इसे आज की नजर से नहीं बल्कि हजारों साल पहले आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में कैसे समझाया था, उस पर ध्यान देंगे। आयुर्वेद में इसे मनः अवसाद कहते हैं, है ना? बिल्कुल। और आयुर्वेद की शायद सबसे खास बात यही है कि वो मन और शरीर को कभी अलग करके नहीं देखता। हाँ, एक ही चीज मानते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू। बिल्कुल। हाँ। और इसी आधार पर आचार्य वाग्भट ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिया है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हाँ, वो मशहूर श्लोक है ना उनका, संतोषः स्वास्थ्यम आनंदो हितमिताहार सेवनम, नित्यम व्यायाम शीलत्वम च दीर्घायुष्यस्य कारणम। हाँ, मतलब संतोष, खुशी, सही और सीमित खाना और रोज एक्सरसाइज, यही लंबी उम्र और मेंटल हेल्थ की चाबी हैं। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है सिंपल, पर इसमें गहराई बहुत है और यहीं से वाग्भट डिप्रेशन की जड़ तक पहुंचते हैं एक तरह से। अच्छा, कैसे? उनका कहना है कि जब संतोष कम होता है ना जीवन में, मतलब असंतोष बढ़ता है, तो उसका सीधा असर शरीर की एनर्जी पे पड़ता है, जिसे आयुर्वेद कहता है वात दोष। वात दोष, हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, तो ये वात दोष जो मूवमेंट और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है शरीर में, वो असंतुलित हो जाता है, जैसे हवा गड़बड़ा जाए। और यही बिगड़ा हुआ वात फिर मन में अवसाद का बीज बो देता है। तो मतलब ये सिर्फ एक मेंटल स्टेट नहीं है जैसा हम सोचते हैं, आयुर्वेद इसे फिजिकल लेवल पर भी देख रहा है। निश्चित रूप से मनः अवसाद एक मनोशारीरिक साइकोसोमैटिक कंडीशन है। इसमें मेन रोल वात दोष के बिगड़ने का है। अच्छा। वात का नेचर कैसा है? रूखा, ठंडा, अनियमित, चलता रहने वाला। तो जब ये बढ़ जाता है तो लक्षण भी वैसे ही दिखते हैं। जैसे गहरी निराशा, बहुत ज्यादा थकान, नींद की दिक्कतें, कभी बहुत ज्यादा नींद आना, कभी बिल्कुल ना आना। हाँ, ये होता है। भूख का बदलना, किसी काम में मन न लगना, उत्साह एकदम खत्म हो जाना। शरीर और मन दोनों पर असर दिखता है। आयुर्वेद में वो मन के 3 गुणों की भी बात आती है, सत्व, रज, तम। उनका क्या कनेक्शन है इससे? हाँ, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, सत्व गुण होता है क्लैरिटी, शांति, बैलेंस। रज गुण है एक्टिविटी, पैशन, थोड़ी चंचलता। ठीक है। और तम गुण है भारीपन, आलस, अंधेरा, जड़ता। तो डिप्रेशन वो हालत है जब मन पर तमोगुण हावी हो जाता है, जिससे इंसान एकदम निष्क्रिय, निराश, बिना एनर्जी के महसूस करता है। और शरीर में जो वात का असंतुलन है वो इस तमोगुण को और सपोर्ट करता है, बढ़ाता है। तो ये वात और तम का मिला जुला असर है ना। ये समझना तो बड़ा दिलचस्प है कि कैसे फिजिकल और मेंटल गुण एक साथ काम कर रहे हैं। तो अगर प्रॉब्लम इतनी गहरी है तो अष्टांग हृदय क्या रास्ता बताता है इससे निकलने का? कोई इलाज है? तत्वावजय, मतलब मन पर विजय पाना, या कहिए कि मन के सत्व गुण को, पॉजिटिविटी को बढ़ाना। ये कोई एक गोली या दवा नहीं है, ये जीने का तरीका बदलने की बात है। इसके 4 मेन पिलर्स हैं। ठीक है, तो पहला पिलर क्या है और वो कैसे मदद करता है? पहला और सबसे जरूरी है आहार, खाना। वाग्भट कहते हैं कि गर्म, ताजा बना हुआ और सात्म्य भोजन करें। सात्म्य मतलब जो आपके शरीर और प्रकृति के लिए सूट करता हो, अनुकूल हो, जैसे घी, मूंग दाल, गुनगुना दूध, केसर, शहद, ताजे फल। ये चीजें वात को शांत करती हैं और मन को पोषण देती हैं। अच्छा, क्यों? मतलब घी वगैरह कैसे? क्योंकि वात का स्वभाव ठंडा और रूखा है ना, तो गर्म और स्निग्ध मतलब चिकनाई वाली चीजें जैसे घी उसे बैलेंस करती हैं। और इसके उलट जंक फूड, ठंडा खाना, बासी खाना, ये वात को और भड़काते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। समझ गया। तो खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं, मन के लिए भी है। दूसरा पिलर क्या है? दूसरा है दिनचर्या और विहार, मतलब रूटीन। एक रेगुलर रूटीन वात की अनियमितता को काटता है। इसमें सुबह जल्दी उठना, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में, जो सनराइज से करीब 1.5 घंटा पहले का टाइम होता है, मन की शांति के लिए बेस्ट माना जाता है। हल्का व्यायाम जैसे सूर्य नमस्कार, ध्यान और प्राणायाम। प्राणायाम तो सुना है, बहुत फायदेमंद है। बहुत। और दिन भर पॉजिटिव सोचना, खुद से अच्छी बातें करना, और रात में टाइम पर सोना, गहरी नींद लेना। कोशिश करें 10 बजे तक सो जाएं। ये सब वात को शांत करके मन में स्थिरता लाते हैं। ठीक है,
तीसरा पिलर शायद दवाइयों या जड़ी बूटियों से जुड़ा होगा। आयुर्वेद में हर्ब्स का बहुत रोल है। जी हाँ, कुछ खास जड़ी बूटियां हैं जिन्हें मैद्य रसायन कहते हैं, मतलब ब्रेन और माइंड के लिए टॉनिक, जैसे ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, अश्वगंधा, जटामांसी। हाँ, इनके नाम सुने हैं। ये सीधे नर्वस सिस्टम पर काम करके शांति और स्थिरता लाने में मदद करती हैं। पर एक बात जरूरी है यहाँ। क्या? ये बहुत पावरफुल हर्ब्स है। इनका इस्तेमाल हमेशा किसी क्वालिफाइड आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए, अपने आप से लेना ठीक नहीं। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी बात है। एक्सपर्ट की सलाह लेनी ही चाहिए। और चौथा पिलर? चौथा है मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। इसे आप आचार्य रसायन कह सकते हैं, मतलब अच्छा व्यवहार और मेंटल नरिशमेंट। इसमें आता है सोशल कनेक्शन बनाए रखना, अपने लोगों के साथ वक्त बिताना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, मतलब खुद को यकीन दिलाना कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं मजबूत हूँ। और साथ में संगीत सुनना, कोई आर्ट फॉर्म में इन्वॉल्व होना, नेचर में टाइम बिताना, ये सब मन के तमोगुण को कम करके सत्व गुण को बढ़ाते हैं। ये सब सुनकर तो यही लग रहा है कि आयुर्वेद डिप्रेशन को सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि लाइफ की डिसबैलेंस का एक सिग्नल मानता है। बिल्कुल, जिससे पूरी लाइफस्टाइल को ठीक करके ही संभाला जा सकता है। वाग्भट का एक और कोट है जो शायद यहाँ बहुत फिट बैठता है ना? हाँ, एक बहुत ही गहरा सूत्र है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसका मतलब क्या हुआ? इनका यानी दुख और बीमारी का कारण है, और हमारा मन ही हमारी मुक्ति का यानी सुख और स्वास्थ्य का भी कारण है। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि हम अपने मन को कैसे साधते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब निचोड़ ये है कि अपने मन को दुश्मन न समझें, उसे समझें, उसके साथ थोड़ा धैर्य रखें, प्रेम रखें। बिल्कुल। डिप्रेशन शायद एंड नहीं है, बल्कि एक इशारा है कि कहीं कुछ बदलने की जरूरत है, खुद से जुड़ने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की बात यह हो सकती है कि आचार्य वाग्भट ने हजारों साल पहले मन की ताकत और उसके बैलेंस के बारे में जो बताया, क्या हम आज की इस तेज रफ्तार वाली जिंदगी में उसे फिर से खोज सकते हैं? क्या डिप्रेशन जैसी मुश्किल को भी वाग्भट के दिखाए रास्ते पर चलकर अपनी समझ बढ़ाने और खुद को बेहतर बनाने का एक मौका बनाया जा सकता है?